हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। ये दूसरी टाइम मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी बड़ी गलती कर दी पिछले टाइम। ये स्क्रीन ही शेयर नहीं हुआ। ओके, अब मैं फिर से बना रहा हूँ ये चीज़। तो अगर आप एक न्यू यूज़र हैं मैक के, ओके, तो आपको कुछ बेसिक थिंग्स पता होनी चाहिए। एंड वही मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ कि एज ए न्यू मैक यूज़र क्या क्या पता होना चाहिए। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये रहा मेरा मैक। एंड जैसे आप देख पा रहे हो, अगर आपका न्यू लैपटॉप है ना, तो ये डॉक नीचे की ओर दिखाई देगा। ये जो है ना, ये डॉक है। ओके, तो ये आपके सिस्टम के अंदर ये बॉटम में होगा, लेकिन मेरा ये राइट साइड में है। ओके, एंड मैंने ये चेंज करा है और ये चेंज कर सकते हो आप। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट कि बेसिक आपको क्या पता होना चाहिए। अगर नोटिफिकेशंस देखने हो तो इस डेट पर क्लिक कर लो। फिर यहाँ पे विजेट्स भी ऐड कर सकते हो एंड नोटिफिकेशंस जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे आपके। ओके, अगर कुछ आ रहे हो नोटिफिकेशंस। एंड इसके जस्ट लेफ्ट साइड पर ये ये एक आइकन दिखाई दे रहा होगा, सेटिंग टाइप। अगर इस पर क्लिक करोगे तो ये खुलेगा। तो यहाँ पे ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हो, साउंड कंट्रोल कर सकते हो, एंड वाईफाई, ब्लूटूथ, ये सारी चीज़ें यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। एंड यहाँ से पता भी चलेगा कि कौन से, कि मान लो यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हो तो यहाँ पे दिखाई देगा कि ये चीज़ ऑन है। ओके, एंड लाइक मिनी नोटिफिकेशंस। ओके, और अगर डिस्प्ले को पूरा खोलेंगे ना, तो यहाँ पे ब्राइटनेस मेंटेन भी कर पाओगे। एंड यहाँ पे 3 मोर ऑप्शंस मिलेंगे, जो कि नाइट शिफ्ट, डार्क मोड एंड ट्रू टोन। एंड यहाँ से डायरेक्टली डिस्प्ले सेटिंग्स भी खोल सकते हो। ओके, एंड सिमिलर फॉर साउंड, यहाँ पे कुछ थिंग्स है। एंड हियर इज इम्पॉर्टेंट कि आउटपुट, यहाँ पे 2 ऑप्शंस है क्योंकि मैंने एक्सटर्नल हेडफोन लगाया है। तो ये जो है ना, एक आउटपुट जो है इस हेडफोन में डाल रहा है। मान लो कि हेडफोन लगाया हुआ है एंड आप कुछ प्ले कर रहे हो, बट आपको हेडफोन से आवाज़ नहीं चाहिए, आपको ये आवाज़ जो है वो सिस्टम से चाहिए। तो आप ये सेलेक्ट कर लो, राइट। तो क्या है कि हेडफोन प्लग आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये काफ़ी बढ़िया फीचर है। एंड ये एक है कि सिस्टम स्टोरेज, स्टोरेज मैनेजर, सॉरी, इसको हम बाद में देखेंगे, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। है इम्पोर्टेंट बट अभी के लिए इतना नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज़ फाइंडर। अगर आप इस पर क्लिक करोगे इस डिस्प्ले पर, ओके, तो यहाँ पे फाइंडर नाम आ जाएगा। ये क्या है कि एक टाइप का फाइल मैनेजर है। ओके, ये अगर इसको खोलोगे एंड इसका जो ऐप है ना, ये वाला है। ओके, फाइंडर, इस पर खोलो तो ये है कि डेस्कटॉप पर क्या क्या चीज़ें है ये दिखाएगा, क्योंकि हमने डेस्कटॉप टैब खोली हुई है। ओके, अब डाउनलोड्स के ऊपर जाओगे तो डाउनलोड्स के अंदर क्या क्या है ये दिखाएगा। एंड देयर इज़ वन थिंग, ओके, कि आप यहाँ से ये तो कर सकते हो कि आइकन्स दिखाओ या लिस्ट दिखाओ या कॉलम दिखाओ, बट व्हाट आई वांट टू शेयर विथ यू, इफ़ यू क्लिक होल्ड द ऑप्शन बटन, अगर आप ऑप्शन बटन को होल्ड करोगे कीबोर्ड के ऊपर मैक वाले, तो ये फोल्डर की हायरार्की दिखाएगा। ओके, अब मैं दी सागर देवा फोल्डर के अंदर एक डाउनलोड्स का फोल्डर है उसके अंदर हूँ अभी, तो मैं पीछे जा सकता हूँ एंड यहाँ पे सारे फोल्डर्स दिखाई देंगे। ओके, एंड यहाँ पे न्यू क्रिएट कर सकते हो। एंड कैसे करोगे, अगर आप लैपटॉप ही इसके पहले लैपटॉप ही यूज़ नहीं करा है इन केस, तो क्या करो कि ट्रैक पैड के ऊपर अपने 2 फिंगर्स को ना प्रेस करो, तो ये ऑप्शन आएगा कि न्यू फोल्डर एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अदरवाइज क्या करो कि इस फाइल के ऊपर जाओ एंड यहाँ से भी कर सकते हो न्यू फोल्डर। ओके, तो ये कर सकते हो आप चीज़ें। ओके, तो आप क्या है कि इसे मिनिमाइज भी कर सकते हो येलो वाले बटन को क्लिक करके, एंड मैक्सिमाइज भी कर सकते हो। अगर इस पर ओनली अपना कर्सर ले ले जाकर करके थोड़ा ठहर जाओ तो ये ऑप्शंस दिखेंगे कि कैसे
ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन आपको खोलनी है। अगर फुल करोगे तो ये बड़ी हो जाएगी, ओके। एंड यहाँ पे ना लेफ्ट करोगे तो ये लेफ्ट पे आ जाएगी, एंड सिमिलर राइट पे आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पे ना ये फुल स्क्रीन भी है, एंटायर स्क्रीन को भी ले लेगी ये वाली एप्लीकेशन। एंड इसको मिनिमाइज कैसे करना है, इन एग्जिट करना है तो इस पर ओनली होवर करो और ये चीज़ कर दो, तो ये एग्जिट हो जाएगा। तो इतना सारा है। एंड अगर कुछ फ़ोल्डर, ओके, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एंड उस पर ज़्यादा आप हर बार उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है कि उस पर हर बार जाते हो आप, तो वो चीज़ या ना यहाँ पर क्या कर सकते हो कि मान लो इंटर्नशिप फ़ोल्डर जो मुझे हमेशा लगता है, ओके। तो यहाँ पर डबल क्लिक करो, नॉट डबल क्लिक, बस ट्रैक पैड के ऊपर 2 फिंगर्स प्रेस कर लो, तो ये ऑप्शन दिखाई देंगे। एंड यहाँ पे ना मार्क कर लो, मान लो मैंने रेड कर दिया, तो ना इसे ढूँढना आसान हो जाएगा। कैसे? स्टैक्स के ऊपर आई गेस स्टैक्स को ओपन कर लो, यहाँ पे दिखाई देगा रेड, तो ये जल्दी से मिल जाएगा, ओके। एंड देयर इज़ वन अनदर थिंग व्हिच इज़ वेरी ऑसम, दैट इज़ कमांड को प्रेस करो एंड उसको प्रेस ही करके रखो, एंड देन क्या करो कि स्पेस को प्रेस करो, बेसिकली कमांड प्लस स्पेस, तो ये स्पॉटलाइट सर्च ऑप्शन ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर डायरेक्टली सर्च कर सकते हो, जैसे आई वांट दिस इंटर्नशिप फोल्डर, राइट, इंटर्नशिप, तो ये देखो ये आ गया फोल्डर, इंटर्नशिप फोल्डर। तो जो भी फोल्डर चाहिए ना, ऐसे मैं तो ऐसे ही ढूंढ लेता हूँ, ओके। कौन फाइंडर के अंदर जाएगा और ढूंढेगा फोल्डर, इफ़ यू नो द फोल्डर नेम, तो आप क्या करो कि कमांड प्लस स्पेस दबाओ एंड यहीं पे फोल्डर का नाम जो है वो सर्च कर लो। एंड ओनली फोल्डर नहीं है, इसमें सारे एप्लीकेशन भी आ जाते हैं। मान लो मेरे नॉट मान लो, अब मेरे सिस्टम में ना प्रीमियर प्रो है, तो अगर मुझे चाहिए तो क्या करोगे, प्रीमियर प्रो सर्च करो, तो ये देखो आ जाएगा एप्लीकेशन। ये पूरी की पूरी चीज़ जो मैक के अंदर है ना वो आ जाती है। एंड क्योंकि आपका न्यू लैपटॉप है तो यहाँ पे शायद ये परमिशन मांग ले, एंड ये थी इम्पोर्टेंट चीज़ें। एंड अगर आपको एप्लीकेशंस देखनी है कि कौन कौन सी एप्लीकेशंस जो है मेरे मैक के अंदर है, एक वे है कि फाइंडर को ओपन कर लो एंड यहाँ पे एप्लीकेशंस टैब के अंदर जाओ, यहाँ पे सारी एप्लीकेशन दिखाई देगी, ओके। एंड दूसरी चीज़ ये है कि बट मैंने क्या करा है कि मेरा जब कर्सर मैं इस पूरे के पूरे लेफ्ट बॉटम पे ले जाऊँ ना तो ये खुल जाता है, ओके। बट आप अगर आपका न्यू लैपटॉप है ना तो यहाँ पे कुछ एक एप्लीकेशन टाइप का दिखाई देगा, एंड वो चीज़ जो है वो ये वाला खोल देती है, ओके। बट क्योंकि मैंने काफ़ी सारे मॉडिफिकेशंस कर रखे हैं, तो इट्स हार्ड टू एक्सप्लेन कि क्या क्या है क्या क्या नहीं। एंड इफ़ यू आर अ सॉफ्टवेयर डेवलपर तो ये चीज़ें आपको लगती है, ओके। या एंड्रॉयड स्टूडियो, विजुअल स्टूडियो, and ChatGPT, which is the most important, and Notion, and these are the applications. तो एज अ न्यू यूज़र ना इतना काफ़ी है, बट देर आर सो मैनी कि आप कर सकते हो उसके अंदर। बट ये वीडियो ना काफ़ी बड़ा हो जाएगा अगर मैं सारे की सारी चीज़ें कवर करने लगूँ। इतना काफ़ी है, एंड बाद में आप खुद से एक्सप्लोर कर लो, बाद में खुद ही देख लो यार, खुद ही देखने में काफ़ी मज़ा आए, अलग अलग चीज़ में घुसते जाओ और देखो कि क्या होता है ऑन ऑफ करके, ओके। तो मैं तो यही करता था खुद से एक्सप्लोर। So I hope that helps you, and thanks for watching.